हेलो बच्चों। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज को टू बी कंटिन्यू करेंगे और नया चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और एमसीक्यू का वो करेंगे 1 to 36, मतलब पूरा क्वेश्चन इसी वीडियो में क्लास 9 के लिए होगा और न्यू एडिशन के आर डी शर्मा से होगा। पूरा पूरा नया एडिशन जो आपने खरीदा है उसी एडिशन से पूरा का पूरा देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो भैया मोटा वाला किताब में जाके देख लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा वो उसके प्लेलिस्ट में। इस पूरे बुक का अगर सोल्यूशन चाहिए तो भैया पिन कमेंट को चेक करना कमेंट सेक्शन में, वहां मिलेगा एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में इसका डिटेल सोल्यूशन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। तो वहां जाइए और सीखिए। यहाँ कॉन्सेप्ट बताएंगे, मतलब कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट बताने का और बहुत कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस यहाँ जहां मिलता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बच्चा बच्चा को पता है कि इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ऑप्शन डी। द अपसीसा, अपसीसा होता है एक्स, अपसीसा जो होगा वो होगा एक्स, ऑर्डिनेट जो होता है वो वाई। द अपसीसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो भैया 0,0, 0,0, क्योंकि एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। अगर ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस दोनों कहाँ मिलता है? 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। तो 90 डिग्री पे कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कहाँ करता है? तो 90 डिग्री पे। अ पॉइंट हुज एब्सिस एंड ऑर्डिनेट आर 2 and -3 रेस्पेक्टिवली लाइन। चलो क्वाड्रेंट का कुछ फिर से मैं तरीका बता देता हूँ आपको ताकि आसान रहेगा। इधर का सारा डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, ये माइनस होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पहले एक्स बाद में वाई, ऐसे करके सिखाया हूं मैंने, पहले एक्स बाद में वाई। तो एक्स यहां से देखोगे तो प्लस होगा और वाई भी प्लस होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों ही साइन सेम होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। इधर में देखोगे तो एक्स आपका निगेटिव है, वाई आपका पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आपका माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों ही माइनस माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों ही माइनस माइनस है, इसमें आपका प्लस माइनस हो जाएगा। पहले एक्स बाद में वाई, इस तरीके से याद करना जल्दी आसान, मतलब जल्दी याद होगा और आसान रहेगा। तो यहाँ क्या है कि अपसीसा आपका 2 है, मतलब प्लस है। ऑर्डिनेट आपका माइनस में है, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है? प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में आया? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका प्लस माइनस होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट -4,0 एंड 7,0 लाई। अगर यहां देखा जाए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, आप लिख लो, चलो मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x,0, मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, एक्स कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन वाई हमेशा 0 होगा। x,0, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा या फिर ऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे देखो ऑर्डिनेट 0 0 है, तो ये किस एक्सिस पे लाई करेगा? तो एक्स एक्सिस पे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट अभी मैंने बताया, ऑर्डिनेट मतलब वाई, एक्स एक्सिस पे कोई भी ऑर्डिनेट रहे, कैसा भी रहे भैया, वो हमेशा कितना होगा? 0 होगा। वहीं पूछ रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स कुछ ना कुछ होगा, वाई हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, एक्स कुछ ना कुछ होगा, वाई हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मतलब वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है? तो 0,y, 0,y। तो अपसीसा पूछ रहा है, अपसीसा मतलब एक्स होता है, तो एक्स हमेशा क्या होगा? 0। इसका भी ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द अपसीसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। अपसीसा पॉजिटिव किस में होगा? एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? तो अगर मान लो हम लोग क्वाड्रेंट बना के अगर ऐसे देखा जाए, ये वाला जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, इसी में आपका प्लस होगा, बाकी सब में निगेटिव होता है। तो फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है, पहला और चौथा, पहला और चौथा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड फोर्थ में आपका जो अपसीसा है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ पॉइंट हुज अपसीसा इज -3 एंड ऑर्डिनेट इज 2। माइनस कॉमा प्लस, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का है। माइनस प्लस किस में होगा? तो फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे बनाओगे, ये आपका माइनस है, ऊपर आपका प्लस है, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले एक्स बाद में वाई, इस तरीके से हमेशा याद रखना, पहले एक्स बाद में वाई। तो एक्स एक्सिस में माइनस, वाई एक्सिस प्लस, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? प्लस में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में। ये पूरा घर से पहले एक्स बाद में वाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ लिखा हुआ है? वहीं आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट हैविंग सेम अपसीसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट लाई ऑन। मतलब क्या बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें अपसीसा सेम हो, अपसीसा सेम हो
लेकिन ऑर्डिनेट जो है वो अलग अलग हो, ऑर्डिनेट जो है वो अलग अलग हो। तो भैया अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर इस पर कोई लाइन बनाएंगे तो हमेशा ऑर्डिनेट जो होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन अब्सीसा सेम होगा। जैसे ये मान लो पॉइंट 5 है, अगर ये 5 है तो ये 5,1 है, ये आपका 5,3 है, ये 5,7 है, मान लो इस तरीके से ले लेते हैं। तो 5,5,5,5 सेम आ रहा है, नीचे में माइनस आता चला जाएगा, तो अब्सीसा सेम है, ऑर्डिनेट अलग अलग हो रहा है। तो ये लाइन किसके पैरेलल हो रहा है? वाई एक्सिस के। ये लाइन किसके पैरेलल हो रहा है? वाई एक्सिस के। तो यहाँ लाई ऑन क्या दिया हुआ है? एक्स एक्सिस, नहीं हो ही नहीं सकता है। वाई एक्सिस नहीं हो सकता। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, हाँ लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? वाई एक्सिस के। एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, ऐसे रहता तब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता। समझ में आइले होगा, आएगा कैसे नहीं। इधर से भी अगर देखेंगे तो इसका ऑर्डिनेट हमेशा अलग अलग होगा, लेकिन अब्सीसा हमेशा सेम हो जाएगा। तो ये लाइन जो है हमेशा पैरेलल होगा किसके? वाई एक्सिस के। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी 4,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस से आपको निकालना है 4,3 पॉइंट दिया हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। पहला ट्रिक बताते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पूछे तो वाई वाला आंसर लिख दो, ठीक है, वाई वाला आंसर लिख दो, और वाई एक्सिस पूछेगा तो एक्स वाला आंसर लिख दो। उल्टा, एक्स का वाई, वाई का एक्स। तो किससे पूछ रहा है? एक्स का। तो वाई क्या दिया हुआ है? 3, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 3 आंसर। दूसरे तरीके से कैसे बनाओगे? बना के अगर देखना है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया, पॉइंट 4,3 मान लेते हैं, यहीं 4 है और इधर में कहीं 3 है, और यहाँ पे ले लिया मैंने 4,3। ये पी पॉइंट है। कितना पॉइंट है? 4,3 है। क्या पूछ रहा है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है ये वाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये कितना था? 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 3, क्योंकि यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 आंसर हो जाए। ठीक है, एक्स से पूछता तो ये वाला देखते, वाई से पूछा है, सॉरी वाई से पूछता तो ये वाला देखते, क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ है। एक्स से पूछा है तो वर्टिकल डिस्टेंस देख लेना है। सिंपल से, इतना दिमाग मत लगाओ। एक्स एक्सिस पूछेगा तो वाई वाला, वाई पूछेगा तो एक्स वाला, ऐसे कर लीजिए उल्टा, सिंपल बातें खत्म हो जाएगी। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी 4,3 फ्रॉम वाई एक्सिस पूछ रहा है तो एक्स वाला आंसर हो जाएगा, तो 4। ठीक है, इतना क्यों ही लगाना है दिमाग, फिगर बना के याद कर लो, याद करोगे समझ लोगे। द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो ओरिजिन छोड़ के है, फॉर विच अब्सीसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन। अब्सीसा और ऑर्डिनेट इक्वल है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? मतलब अगर कोऑर्डिनेट बनाया जाए, मतलब क्वाड्रेंट बना लिया जाए, तो अब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों ही इक्वल हो जाए, मतलब दोनों का साइन सेम होना चाहिए। इसमें अगर साइन देखेंगे तो माइनस प्लस होता है, इसमें अगर साइन देखेंगे तो प्लस माइनस होता है, और ये दोनों में ही डिफरेंट साइंस होते हैं। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा, और इसमें देखेंगे तो माइनस माइनस होगा। तो ये थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा वो, उसमें अब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों ही सेम होंगे। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट जो होंगे वो दोनों में ही आपका सेम आएगा, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझने के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक पॉइंट बताना है ओरिजिन को छोड़ के, फॉर विच द अब्सीसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, अब्सीसा को एक्स, ऑर्डिनेट को वाई, मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स और वाई दोनों सेम हो। मतलब अगर एक्स 2 है तो वाई भी 2 हो, तो दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एक्स आपका -2 है तो ऑर्डिनेट भी -2 है, दोनों ही निगेटिव, तो दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरीके से देख देख के समझ के, दोनों साइन सेम होना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों साइन सेम होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट ये दोनों में डिफरेंट हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ में। तो ऑप्शन सी, द साइन ऑफ अब्सीसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा? भैया सेकंड क्वाड्रेंट आपका यही था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस प्लस। पहले अब्सीसा पूछा है फिर ऑर्डिनेट पूछा है, तो माइनस प्लस कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन सी। ठीक है, माइनस प्लस। नेक्स्ट 15, अब्सीसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब्सीसा सारा पॉइंट एक्स एक्सिस पे, मैंने बताया था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, लिख लिख के एकदम पूरा का पूरा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x,0, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x,0। अब्सीसा किसको बोलते हैं? एक्स को। तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। 0 होगा? बिल्कुल नहीं, 0 तो ओरिजिन का हो जाएगा। 1, 2 हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, तो एनी नंबर या एनी रियल नंबर। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट लिखना है, तो इसका पॉइंट क्या होता है वाई एक्सिस का? 0,y। तो इसका भी भैया वही, वाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्डिनेट पूछ रहा है, अब सीसा नहीं पूछ रहा है, तो एनी नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर, एनी नंबर, आप जो लिख लो। 17, अ पॉइंट हुज अब्सीसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव विल लाई इन। दोनों का दोनों नेगेटिव हो,
दोनों का दोनों नेगेटिव हो, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, दोनों का दोनों नेगेटिव है, क्योंकि ये माइनस प्लस है, दोनों प्लस है, ये प्लस माइनस है, तो दोनों का दोनों नेगेटिव आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता है। ऑप्शन सी, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए और उसमें देख के कर सकते हो, पहले एक्स बाद में वाई, ये तरीका को हमेशा याद रखना। पॉइंट 2 कामा -2, 3 कामा -3 यहाँ ब्रैकेट होगा, और 4 कामा -5, और -3 कामा -4। यहाँ देखोगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ दोनों ही माइनस है। तो भैया ये तो प्लस और ये माइनस है, मतलब प्लस है और माइनस है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों ही निगेटिव है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, बाप रे बाप, 4 4 3 है, हो ही नहीं सकता। लाइन थर्ड क्वाड्रेंट तो सिर्फ एक ही को लाई कर रहा है, सब नहीं लाई कर रहा है। लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, ना 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 ना, 3 को लाई कर रहा है चौथा क्वाड्रेंट में, लास्ट वाला तो नहीं कर रहा है। डू नॉट लाइन द सेम क्वाड्रेंट, सेम क्वाड्रेंट में लाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से प्लस कर देते ना तब सेम क्वाड्रेंट में लाई करता, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता। लेकिन ऑप्शन डी, क्योंकि इसका साइन अलग है, बाकी ये 3 का साइन सेम है। क्वेश्चन नंबर 19, द पॉइंट हुज abscissa and ordinate have the different sign will lie in different sign। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, डिफरेंट साइन, इसमें माइनस प्लस, इसमें प्लस माइनस, तो किस किस क्वाड्रेंट में डिफरेंट साइन होता है? क्योंकि यहाँ प्लस प्लस हो जाता है, इसमें आपका प्लस प्लस और इसमें आपका माइनस माइनस, तो फर्स्ट और थर्ड में सेम साइन होता है, लेकिन सेकंड और फोर्थ में डिफरेंट साइन होते हैं। तो सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वाड्रेंट का अगर रूल अच्छे से याद है, सिर्फ साइन अच्छे से याद है, और उसको भी साइन याद करने का क्या तरीका है, पहले एक्स बाद में वाई, तो आराम से बन जाएगा। ठीक है। 20, abscissa ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, abscissa मतलब एक्स, इसमें पॉजिटिव होता है। तो देखो भैया यहाँ पॉजिटिव है, ये दोनों में नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, इसमें पॉजिटिव है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, अब थोड़ा ठीक ठाक, क्योंकि 36 क्वेश्चन है, अब 16 क्वेश्चन में थोड़े समय लगेंगे। ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट O 0,0, A 3,0, B 3,4, C 0,4 and joining OA, AB, BC, CO, which of the following figure is formed? 4 ऑप्शन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम या फिर रोम्बस। तो क्या बन रहा है? चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं हम लोग पूरा। ऐसे तो सीधा सीधा लाइन खींचना चाहिए, हमारा जैसा टेढ़ नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, क्या सीधा खींच ला, करो से लाइन सीधा खींचा ला नू। एक बार 0,0, ये पॉइंट हो गया, 0,0, ओ पॉइंट दे दिया। ए जो है वो 3,0, मान लो यहीं पे ले लेते हैं 3,0 और ये ए हो गया। फिर उसके बाद है 3,4, 3 पे 4 मान लेते हैं, यहीं पे 4 होगा, सपोज ये वाला पूरा, ये 3 पे 4 है और ये परपेंडिकुलर बने। फिर 0 पे 4, यहाँ से यहाँ, और ये पूरा 4 था तो ये भी पूरा 4, और ये आपका सी पॉइंट है 0, ये क्या बन रहा है भैया? ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ 3 यूनिट और यहाँ से यहाँ 4 यूनिट, ये 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ 3 है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तो 3 यूनिट, ऊपर देखेंगे तो 4 यूनिट है, क्योंकि वाई वाला 4 है, वाई वाला 4 है, लेंथ ब्रेथ अलग अलग है, स्क्वायर तो नहीं होगा, ट्रेपेजियम तो देखूँ से नहीं खिलागा, रोम्बस भी नहीं खिलागा, तो क्या लगा था? रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल लग गया, ठीक है, हो गया ये 21 के बाद 22, द इमेज, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, स्टार लगाना। द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,4 इन एक्स एक्सिस एज कोऑर्डिनेट, इसका भी तरीका बता दे, इसका भी तरीका बता दे। एक्स एक्सिस का पूछ रहा ना, वाई चेंज कर दो, एक्स पूछ रहा है, कैसे बताया था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स पूछेगा तो वाई वाला, वाई पूछेगा तो एक्स वाला, तो इसमें एक्स एक्सिस पूछ रहा है तो वाई वाला तो होगा विथ साइन चेंज, विथ साइन चेंज, तुम ठीक से लिख लेना, ढंग से लिख लेना। एक्स एक्सिस का इमेज पूछ रहा है, फिगर बना के भी समझाएंगे आपको, जो भी पूछ रहा है, एक्स पूछेगा तो वाई वाला लिखना और साइन को चेंज कर देना। साइन चेंज मतलब प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। जैसे यहाँ देख लो प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा? -4, तो 3 एक्स सेम का सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं, एक्स सेम का सेम, और ये हो जाएगा क्या? -4, मतलब 3,-4। ऑप्शन देख लो 3,-4 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, ये तो मैंने समझा दिया ट्रिक से, अब बनाएंगे कैसे? तो आइए, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, पॉइंट है 3,4,
तो सपोज यहीं पे ले लेते हैं कि कोई पी पॉइंट है 3 कॉमा, बना लिया 3,4। क्या पूछ रहा था? इमेज ऑफ द पॉइंट 3,4 इन एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, इसको मिरर की तरह बिहेव करोगे। इसको किसकी तरह बिहेव करोगे? मिरर की तरह। और क्लास 8 या 7th में आप प्लेन मिरर में पढ़े होंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होता है। अगर ये प्लेन मिरर है, अगर हम यहाँ से यहाँ 5 मीटर की दूरी पे, तो हमारा इमेज भी 5 मीटर की दूरी पे बना होगा। तो यहाँ से यहाँ कितना है भैया? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो 4। तो जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे ये भी बनेगा, तो ये भी 4 पे बनेगा। लेकिन ऊपर सारा साइन प्लस होता है तो नीचे सारा साइन माइनस होता है। ऊपर सारा पॉजिटिव तो नीचे सारा एक्स एक्सिस के सारे नीचे वाले माइनस होते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा वो तो 4 यूनिट पे बनेगा, लेकिन इसका पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? 3,-4, क्योंकि एक्स चेंज नहीं होगा। ये 3 है तो ऊपर से नीचे तक 3 ही रहेगा। कॉन्सेप्ट ये है, ट्रिक ये है, दोनों मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी। नेक्स्ट सेम टू सेम है। द इमेज ऑफ द पॉइंट ये वाई एक्सिस पूछ रहा है भैया, एक्स पूछ रहा था तो वाई वाला, और वाई पूछ रहा है तो एक्स वाला, विथ साइन चेंज, विथ साइन चेंज। क्या पूछा? वाई, तो एक्स का साइन चेंज कर देना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये जैसा था वैसा ही। 5,7 सोच लो, 5,7 ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ट्रिक के अनुसार वाई पूछ रहा है एक्स, एक्स पूछ रहा है वाई, साइन चेंज करना है कब? जब इमेज होगा तब। ठीक है, फिर से अगर देखोगे रूल के अनुसार तो भैया ऐसे बना लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। -5,7 है तो -5 यही मान लेते हैं, और 7 यहाँ पे। वाई एक्सिस को मिरर बनाना है मुझे, इमेज है तो मिरर होगा तब तो इमेज बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? जो एक्स वाला है, -5। तो भैया इधर का क्या हो जाएगा? +5। ये हो जाएगा +5, और ऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ से वाई सेम का सेम रहेगा। ठीक है, ट्रिक से देख लो, रूल से देख लो, दोनों समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 24। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है किसी P पॉइंट का, वो 5 यूनिट है। मान लेते हैं यहाँ पे है P, एक्स तो नहीं पता है लेकिन वाई पता है कि 5 यूनिट। यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 5 है, ये वाला। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाई ऑन द निगेटिव डायरेक्शन। ओ निगेटिव डायरेक्शन का बातें कर रहा है। तो पैर जो है वो कहाँ है भैया? निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इधर कहीं। एक्स नहीं पता है, वाई पता है 5। ये परपेंडिकुलर फुट जो है, पैर जो है वो परपेंडिकुलर है और निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हो गया। देन द पॉइंट पी है, पी का क्या होगा? अरे भैया ऊपर ही होगा क्योंकि हमको एक्स तो दिया नहीं, एक्स तो मुझे दिया नहीं है, क्या होगा? अब ऊपर से बनाना था कि नीचे से बनाना था, मुझे नहीं पता है। नीचे भी होगा तो ये 5 ही यूनिट होगा यहाँ से यहाँ, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो भी 5 यूनिट, और नीचे वाला देखेंगे तो भी 5 यूनिट, और ये एक्स मुझे पता नहीं है, यहाँ का एक्स मुझे पता नहीं है। तो 5 या -5 वाई का बता सकते हैं, एक्स तो मैं नहीं बता सकता। एक्स कोऑर्डिनेट 5 नहीं भैया, नहीं बता सकते हैं कि एक्स कितना होगा, क्योंकि वाई से कितना डिस्टेंस था क्वेश्चन में कहीं जिक्र ही नहीं किया। वाई कोऑर्डिनेट 5 ओनली, नहीं 5 भी होगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस लिखा हुआ, डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव होता है। इस कारण वो 5 यूनिट लिखा था, लेकिन यहाँ से यहाँ अगर गिनेंगे तो भी 5, और यहाँ से यहाँ गिनेंगे तो भी 5, कभी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। ये भी हो सकता है। फिर वाई कोऑर्डिनेट -5 ओनली, नहीं, तो वाई कोऑर्डिनेट 5 और -5 दोनों हो सकता है। ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट, द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट P इन एक्स एक्सिस। यही बताया थे मिरर इमेज का। एक्स पूछ रहा है तो वाई वाले को चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, प्लस है तो -2 हो जाएगा, मतलब 5, -2 हो जाएगा। वो पॉइंट Q है, इज द पॉइंट Q। द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट P इज 5,2, तो वाई चेंज कर दिया साइन के साथ, -2, Q हो गया। द इमेज ऑफ Q इन एक्स एक्सिस इज आर। एक्स पूछ रहा है तो सॉरी, वाई पूछ रहा है, वाई एक्सिस का है तो एक्स वाला चेंज करेंगे, तो आर है वो पॉइंट, ये -2 और -5 -2।
इसका साइन चेंज कर दिया तो -5 -2, तो ये तो मैंने तरीके से बताया था, वो से हो गया। एक्स एक्सिस पूछ रहा है तो वाई वाला चेंज किया, साइन के साथ, प्लस था तो माइनस कर दिया। अब यहाँ वाई एक्सिस पूछ रहा है तो एक्स वाला का साइन के साथ चेंज कर देंगे, प्लस में था तो माइनस कर दिया। तो -5 -2 इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। अब बनाएंगे कैसे? अगर मान लीजिए ऐसे देखा जाए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के, तो वो भी बना सकते हैं। कैसे सर? 5,2, सपोज यहीं पे मान लेते हैं कहीं भी, ये 5,2 है पी पॉइंट। एक्स एक्सिस का मिरर यूज कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखेंगे 2, काफ़ी ज़्यादा ऊपर कर दिया था, तो नीचे भी ये 2, तो ये हो जाएगा Q पॉइंट 5, -2, 5, -2। अब क्या पूछ रहा था? इमेज ऑफ Q इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को इस पर मिरर लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, यहाँ से यहाँ 5 यूनिट है, यहाँ से यहाँ कितना यूनिट है? 5 यूनिट, तो भैया यहाँ से यहाँ भी 5 यूनिट होगा, लेकिन ये प्लस में है तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, और ये पॉइंट आपका आर हो जाएगा -5, -2। यहाँ से यहाँ इमेज बना, इसका इमेज यहाँ से यहाँ बन गया। इमेज हमेशा परपेंडिकुलर होता है। -5, -2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 4, 3 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से। अभी तो ऐसे आप 10th पढ़े रहते तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते तुरंत आंसर आ जाता, लेकिन आप 10th क्लास नहीं पढ़े हो, इस कारण थोड़ा दिक्कतें हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे पी पॉइंट लेते हैं 4, 3, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। ओरिजिन से पूछ रहा है तो ओरिजिन से मिला दिया। ओरिजिन आपका 0, 0 होता है। ओरिजिन क्या होता है? 0, 0। तो ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ x कितना है भैया? 4, ये 4 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये y कितना है? 3, तो 3 हो जाएगा। 3 हो गए ना? 1, 2 और ये वाला मान लो 3। तो यहाँ से यहाँ गिन के देखोगे कितना यूनिट है, तो 3 यूनिट है। ये वाला देखोगे तो कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। पाइथागोरस थ्योरम याद होगा आपको, बचपन में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और रूट में आ जाएगा तो 5। ठीक है, अंडर रूट में करके होता है। आप कुछ नाम देना चाहते हो, नाम के साथ कर सकते हो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। रूट 25 का वैल्यू 5 आ जाएगा, तो 5 यूनिट आंसर हो जाएगा, उसी 5। क्वेश्चन नंबर 27, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। चलो हम लोग पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, प्लॉट कर लो पॉइंट को। तो 2, 0 है, 2, 0, तो सपोज यहीं पे ले लेते हैं, ये 2 है और ये 0 है। फिर 6, 0, सपोज यहाँ ले लेते हैं, ये आपका बी पॉइंट है, 6, 0, और पहला पॉइंट ए था। तीसरा जो पॉइंट है वो 4, 6, दोनों के बीच में 4 आएगा और कहीं भी यहाँ 6। ट्रायंगल बनाना है मुझे। चलो तो ये टेढ़ है, अब सीधा कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बी इंटू एच, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ से यहाँ बेस कितना होगा? ये पूरा यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरेंगे, ये हाइट कितना होगा ये देखना है मुझे। तो हाइट के लिए यहाँ से यहाँ देख रहे हैं एक्स एक्सिस से, तो वाई वाला दूरी हो जाएगा 6 यूनिट। ठीक है, ऐसे गिन भी सकते हो। यहाँ से यहाँ ये पूरा 6 है, ये भी आपका हाइट जो है वो 6 हो जाएगा। हाइट आपका 6, बेस कितना होगा? तो भैया यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो इसके बीच में आ जाएगा आपका 3, 4, 5 और ये 6। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ऐसे गिन लो। या फिर ऐसे नहीं गिनना है तो 6 में से 2 को सिंपल माइनस कर लो। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? तो 6 में से 2 को माइनस कर लो, 4। तो बेस हो गया 4, हाइट हो गया 6, हाफ इसको काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट, फिर से उसी प्रकार का पॉइंट दिया हुआ है और इसका भी एरिया आपसे पूछ रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना है, 0, 1, तो 0 पे 1 मान लो ये पी पॉइंट है आपका, 0, 1। फिर 0, 5 मान लेते हैं यहाँ पे है क्यू, और ये 0, 5 ऐसा दिया हुआ है, और एक 3, 4 है, मतलब इधर से कहीं ये आर पॉइंट है, 3, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाओगे, कहाँ से डिस्टेंस लिखना है? तो वाई एक्सिस से। वाई मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से यहाँ कितना यूनिट हो जाएगा? 3 यूनिट। गिन के भी देखोगे यहाँ से यहाँ पूरा कितना है? तो 3 है।
ठीक है, कितना है, 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो भैया 1 से स्टार्ट है, क्योंकि पी पॉइंट जो था वो 0,1 है। पी पॉइंट कितना है, 0,1, मतलब 1 यूनिट कम, 5 तक जाना है, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4। 5 से 1 को घटा दो, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, 4 × 3, तो इसे काट देंगे 2 बार में, 3 दूनी 6, 3 दूनी, ऑप्शन देख लो कहीं ना कहीं 6 होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट पी एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिफ्लेक्शन मतलब एक्स का भी वाई का भी, मैंने आपको रूल सिखाया था, उस तरीके से करो और जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है। पी पॉइंट है -3,4, माइनस वाला है तो इस तरफ ही होगा कहीं, तो -3, पी पॉइंट जो है वो -3,4 है। रिफ्लेक्शन किस किस में चाहिए, तो भैया एक्स एक्सिस का भी वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस का अगर देखें रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन मतलब वही इमेज बात कर रहा है, रिफ्लेक्शन का अगर बातें किया जाए तो इमेज का ही बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ पूरा -3 का -3, ये प्लस में 4 है तो ये माइनस में 4, क्यू ले लेते हैं, -3 -4। और इधर से अगर वाई एक्सिस में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ सीधा जाएगा ये, और ये बन जाएगा अपना क्यू आर ले लेते हैं, और ये आ जाएगा 3 और 4। मैंने बताया था आपको वाई एक्सिस रहेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करके लिख दो, यहाँ से यहाँ 3 यूनिट तो ये भी 3 यूनिट, और ये ट्रायंगल इस तरीके से ऐसे बनेगा। तो अगर कुछ समझ में आवता हमारा, अरे समझे खातिर दिमाग चाहिए भाई, तारा भरी बा तू समझ, फिर से देखो आराम से। पी पॉइंट जो है वो -3,4 है, और यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो 3 यूनिट है, सीधा लाइन हमेशा खींचना। ये अगर 3 यूनिट है तो नीचे भी आपका 3 होगा, ऊपर का साइन माइनस है तो नीचे का भी साइन माइनस ही होगा, एक्स वाला, ठीक है। सॉरी वाई आपका 3 नहीं है, वाई 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 4 है, 4 है, यहाँ से यहाँ 4 है, वाई कोऑर्डिनेट, तो नीचे भी 4 होगा, लेकिन ऊपर पॉजिटिव होगा तो नीचे निगेटिव होगा। यहाँ से यहाँ x3 है तो इधर भी x आपका 3 होगा। ओके भाई, बोर्ड लगाता है, छोड़ लगाता, अरे भैया तेने बराबर बना हुआ तो यहाँ से यहाँ 3 तो यहाँ से यहाँ भी 3, ठीक है। अभी पीछे भी रूल मैंने सिखाया था ये। सिखाने के बाद अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो यहाँ से यहाँ अगर 4 है तो नीचे भी आपका कितना है, 4 है, मतलब ये पूरा बेस कितना हो जाएगा, 8, और ये 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल है। और यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 3 और ये 3 मिलके कितना हो जाएगा, 6, तो हाइट 6, हाफ बेस इंटू हाइट, 2 से काट देंगे तो 4, 6 चौका 24, 6 4 24। ध्यान से सीखिए, ज़्यादा होगा गिन गिन के कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ 4 यूनिट, क्योंकि वाई गिनना है आपको 4, नीचे भी 4, तो 4 और 4 8, 8 लिया। यहाँ से यहाँ 3 है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला पॉइंट गिनना है, तो यहाँ से यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3। कहोगे सर माइनस में, कभी डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, पूरा पूरा आपको गिन के बनाना है। 3 और 3 6, काट के देखोगे तो 24 आ जाएगा, और राइट आंसर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ए। द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पी इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, पी पॉइंट क्या दिया, -3,4, क्या सेम क्वेश्चन है कि नहीं, -3,4, डिस्टेंस बिटवीन, क्या पूछा, द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पी -3,4 इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, मतलब ये पूछ रहा है हमसे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये एक रिफ्लेक्शन बना था, ये एक रिफ्लेक्शन बना था, तो ये वाला जो डिस्टेंस आया है वो डिस्टेंस हमें निकालना है, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर निकालना है। मैं 10th क्लास का अगर फॉर्मूला लगा दूँ डिस्टेंस फॉर्मूला तो तुरंत निकल जाएगा, 10th क्लास का लगाते डिस्टेंस फॉर्मूला तुरंत निकल जाएगा, लेकिन बिना 10th क्लास का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए हुए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री तो ये आपका राइट एंगल बन गया, और राइट एंगल में होता ही क्या है, हाइपोटेनस निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब ये पूरा कितना यूनिट था, 6 यूनिट, ये पूरा कितना था, 8 यूनिट। तो हम लोग करेंगे क्या, ये क्यू आर का स्क्वायर बराबर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर, इसका हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36, ऐड करने पे 100, और रूट 100 का वैल्यू कितना होता है, 10 यूनिट, रूट 100 का वैल्यू कितना होता है, 10 यूनिट। कहोगे क्वेश्चन देख रहे थे हो बता पीछे रहे हैं, अरे भैया फिर से वो बताते सेम में ना था, तो ऑप्शन डी 10 यूनिट। करना कुछ नहीं, फिर से ऐसा फोटो बनाना था और डिस्टेंस पूछ रहा था इस दोनों रिफ्लेक्शन के बीच का पॉइंट का, तो आप पाइथागोरस लगा दीजिए और उसे आप बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, ओ सॉरी ये तो मेरा हो गया ना, ये तो हो गया 30 हो गया 31, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी सी डी इन ऑर्डर इज, ए बी सी डी
किस प्रकार का शेप बना रहा है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ट्रेपेजियम या रेक्टेंगल। चलो हम लोग को तो सबसे पहले बनाना होगा। ये है पहला ए, 0,0, 0,0 ए। दूसरा पॉइंट जो है वो 5,0, मान लेते हैं यहीं पे 5 है और ये 5,0। तीसरा जो पॉइंट है 3,2, तो 3 तो इसी के बीच में आएगा, 2 कहीं इधर, यहाँ पे 3,2 और ये सी। और डी जो है वो 0,2, मतलब यहीं से सीधा लाइन 0,2 और इसको ऐसे मिला देंगे। ये कौन सा शेप बन, देख लो साफ साफ, ये दो पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल नहीं है। तो दो साइड पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल, ऐसे को हम लोग प्यार से ट्रेपीजियम बोल लेते हैं। ऐसे को क्या बोल लेते हैं, ट्रेपीजियम बोल लेते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाता। द एरिया ऑफ द फिगर ए बी सी डी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। 4 पॉइंट दिया हुआ है, पहले ज्वाइन करके फिगर बनाओ और उसका एरिया बता दो कितना होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। -1 पे 1, तो -1 पे 1, सपोज यहाँ पे ए -1,1, बी जो है वो 5,1, 5 पे 1, मतलब ये तो पूरा सीधा, ये बी है 5,1। -1 पे 6, -1 पे 6 मतलब परपेंडिकुलर ही जाएगा, -1 ही पॉइंट है। और 6, और ये 5 पे 6 मतलब 5 से भी एकदम परपेंडिकुलर जाएगा। अरे दादा, परपेंडिकुलर बड़ा बढ़िया रहा। ठीक है, आप लाइन से बनाना स्केल से। फिगर देखने से क्या बनेगा, रेक्टेंगल। फिगर देखने से क्या बनेगा, रेक्टेंगल। ये सी पॉइंट हो जाएगा 5, क्योंकि ये बीच है, ये बीच है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिन के देखो कितना है, ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना मुझे। इधर से -1 है, यहाँ से यहाँ -1 है और यहाँ से यहाँ 5 है, ये एक्स वाला 5 है। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, यहाँ 5 - 1 4 नहीं, गलत, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 5 यूनिट और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 1 यूनिट, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इस कारण। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो लेंथ बराबर 6, ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो 6 पे ये खत्म हो रहा है और नीचे पे 1 है, तो यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो 5 ही आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आएगा सर, क्यों, क्योंकि ये नीचे का 1 इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से यहाँ अगर देख लेंगे तो 6 से 1 घटा लेंगे तो 5 ही आएगा। ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे हम लोग, गिन सकते हैं 1 2 3 4, मार्किंग करके आप बना लीजिए 1 2 3 4 लिखा हुआ, गिन के देख लीजिए 6 5 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यहाँ से लेंथ 6 है और ब्रेथ जो है वो 5 है। ठीक है, ब्रेथ जो 5 है वो 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये एंड ये, पॉइंट बनाओ। -5 पे 12, -5 सपोज इधर, अब 12 कहीं इधर, तो -5 पे 12 और 7 पे 12, 12 तो 12 सेम है, मतलब पैरेलल हो जाएगा। और ये बी ले लो, 7 पे 12, ये ए और ये बी। यहाँ बी शायद छूट गया है या बुक में नहीं है, पता नहीं। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, बुक में वहाँ छूटा हुआ है, बी होना चाहिए, क्योंकि पहला में ए है तो दूसरा में बी तो होगा। अब यहाँ से यहाँ देख लो कितना यूनिट है, तो एक्स वाला देखेंगे तो 5 यूनिट, साइन माइनस का नहीं डालोगे क्योंकि डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो 5 यूनिट। यहाँ से यहाँ देखोगे तो कितना यूनिट है, 7 यूनिट, और 7 में 5 जोड़ेंगे कितना यूनिट हो जाएगा, 12 यूनिट। इधर से इधर 7 और इधर 5, 7 में 5 जोड़ देंगे 12, तो राइट आंसर 12। ठीक है, गिन के देख लो, गिन के, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ से देखेंगे तो 7 को, तो 7 और 5 12, गिन के देखना है आपको। 10th में आओगे तो फॉर्मूला लगा के बना सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ द पॉइंट पी क्यू इन एक्स एक्सिस इज, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू। मैंने आपको इमेज बनाना सिखाया था, एक्स एक्सिस का पूछ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। मतलब क्या कि ये -7 का क्या बन जाएगा, मान लो कोई पॉइंट होता है तो -7 का -7 और 4 का -4, और ये हो जाएगा 7 का 7 और ये -4, -7 -4 और 7 -4। वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है, इमेज का बात कर रहा है। ठीक है, किसका बातें कर रहा है, इमेज का। मैंने तरीका बताया, लिख के बताया आपको कि अगर एक्स का पूछेगा तो वाई वाला चेंज करना है साइन के साथ। ठीक है, वाई वाला चेंज करना है विथ साइन चेंज। तो वाई कोऑर्डिनेट 4 दिया हुआ था तो -4 किया, 4 दिया हुआ था -4 किया, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। तो -7 पे -4, तो -7 पे -4 सपोज हम यहीं ले लेते हैं कहीं, ये वाला पॉइंट, और ये 7 पे -4,
इधर कहीं, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना। अब ऐसे तो गिना भी नहीं सकते हैं, ऐसे तो गिन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 7 है और ये सॉरी -4 है ना, -4 यहाँ कैसे होगा, होगा होगा जी, -4 ऊपर कैसे हो, ऊपर पॉजिटिव बोका है का नहीं। तो -7 ये वाला कोऑर्डिनेट और 4 देखेंगे तो नीचे में -7 -4, और यहीं से ये पैरेलल जाएगा 7 -4। फिर से गिन के देखो कितना है, तो इधर से 7 और इधर भी 7, तो 7 और 7 14, माइनस साइन नहीं देखना है, इधर 7 यूनिट इधर भी 7 यूनिट, तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 यूनिट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट पे बनाइए अच्छे से करके, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6,8 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बताना है, ठीक है, ओरिजिन से बताना है। ये आपका ओरिजिन है -6,8, सपोज इधर, और ये P पॉइंट सुंदर से लिख लो भैया, ये P पॉइंट, और कहाँ से डिस्टेंस बताना है, ओरिजिन से, ऐसे ये वाला डिस्टेंस। आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना लो, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो x वाला होगा, मतलब -x, यहाँ वाला जो डिस्टेंस होगा वो y एक्सिस वाला होगा 8। डिस्टेंस जब लेंगे तो माइनस में नहीं लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे तो 100 और रूट लगा देंगे, तो रूट 100 का वैल्यू कितना होता है 10। पाइथागोरस थ्योरम तो आता है ना, आता ही होगा यार, पाइथागोरस कैसे नहीं आता होगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और ऐड करने पे 100, रूट 100 का वैल्यू 10 आएगा, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। 36, if the point P 4,2 is translated parallel to x-axis through each unit, then the coordinate of a new position of P are, मतलब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा थोड़ा सा। इफ द पॉइंट P 4,2, मान लो 4 यहीं पे है और 2 ऊपर में, मतलब यहाँ पे 4,2 ये दे दिया। इफ द पॉइंट P 4,2 इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू x-axis, x-axis के पैरेलल थ्रू ईट यूनिट, कितना यूनिट, 8 यूनिट, मतलब यहाँ से जो लाइन था, मतलब ये पॉइंट, इसी से एक पैरेलल लाइन बनाते हैं जो x एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन इस पॉइंट से कितने पॉइंट के डिस्टेंस पे भैया, तो 8 यूनिट पे, कितने डिस्टेंस पे, तो 8 यूनिट पे बनाते हैं। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ न्यू पोजीशन ऑफ P आर, नया पोजीशन P का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो अब P आता है तो इसका नया पोजीशन क्या होगा, तो ये तो 4 का 4 रहेगा, ये तो 4 का 4 रहेगा, क्योंकि x में कोई चेंजेस है नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 2 था, दूसरे कलर से करके दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना था, 2 था, और यहाँ से यहाँ आपका 8 है, यहाँ से यहाँ ये टोटल कितना हो जाएगा 10, यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 10, यहाँ से यहाँ 2, ऊपर 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, तो y कोऑर्डिनेट जो है वो 10 हो जाएगा। x में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि y के पैरेलल नहीं है, x के पैरेलल है, x के पैरेलल है, तो y चेंज हुआ, x चेंज नहीं होगा, तो 4,10, तो ऑप्शन दे कहीं ना कहीं तो होगा, देखो जी देखो, 4,10 ऑप्शन है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया एक ही वीडियो में, थोड़ा टाइम लगा होगा लेकिन कोई बात नहीं, 38 मिनट, 36 क्वेश्चन 38 मिनट। तो थैंक यू फॉर सीकिंग, देखिंग, पढ़िंग, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो पूरे बुक का अगर सोल्यूशन चाहिए तो, नहीं तो बाद में कंप्लेन करोगे कि सर पूरा बुक बनाए नहीं आप, तो भैया सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, व्यू नहीं आ रहा है, तो फिर नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप कर दोगे तो बना देंगे यार, प्रॉमिस है, कर दोगे तो बना देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय हिंद जय भारत। पूरे बुक का सोल्यूशन चाहिए तो पिन कमेंट को चेक कर लेना, वहाँ मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।